राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त भी होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड से पोएम सेक्शन से स्नेक का समरी और उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले स्नेक का समरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग पोएट के बारे में। यहाँ कह रहा है क्या, this poem has been composed by very great poet D.H. Lawrence. He was the poet of high order. He composed several poems in his life. समझिएगा, ये जो पोएम है वो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया हुआ है और ये जो है बहुत एक हाई ऑर्डर पोएट है। कहने का मतलब बहुत अच्छा अच्छा ये पोएम लिखते हैं क्रिएचर्स वगैरह पे, ठीक है। तो यहाँ ये पोएम जो लिखे हैं वो है आपका स्नेक यानी सांप पे, ठीक है। तो चलिए पोएम समरी स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब अ स्नेक। ही सेज दैट इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। समझिएगा, जो कि जो जुलाई मंथ होता है बहुत गर्मी का दिन होता है, जून और जुलाई। इट इज वेरी हॉट डे। द पोएट गोज टू हिज वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर। He looks there a big snake. The snake is also present there to drink water. It is very large in size and golden color. It is poisonous. समझिएगा, अब कहता है क्या, इस पूरे पोएम में हम लोग ना पोएट जो है, इस पूरे पोएम में पोएट जो है एक स्नेक के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और कहते क्या है कि गर्मियों का दिन था। हालांकि ये गर्मी के दिनों में पैजामा और हाथ में एक पीचर्स यानी मग जो है ना एक लिए होते हैं, वाटर कंटेनर जिसको हम लोग बोलते हैं, जग मग ये सब। तो एक वाटर पीचर होता है इनके पास और पैजामा में होते हैं, गर्मी का दिन होता है और ये पहुंचते हैं कहाँ, अपने वाटर ट्रफ के पास। वाटर ट्रफ बोलते हैं जैसे हम लोग गांव में कहीं पे देखते होइएगा या ज्यादातर मछली पालन वगैरह में दिखता है, जहां नल या बोर्डिंग वगैरह होता है, वहां एक बड़ा सा सीमेंटेड बनाया जाता है पानी को कंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाटर ट्रफ है, इसमें पानी है और बरसात के दिनों में या जब आपका बोर्डिंग वगैरह खेतों में चलता है तो पानी को कंटेन करते हैं और सिंचाई के टाइम में या पानी ऐसे ही पीने के लिए भी हम लोग कंटेन करके रखते हैं। तो पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं कि जुलाई का दिन था और बहुत गर्मी का समय था, ठीक है। और ये वहां पानी पीने के लिए पहुंचते हैं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं इन्होंने क्या देखा कि एक बड़ा सा सांप जो है ना, एक बड़ा सा सांप उस वाटर ट्रफ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है इनसे पहले, ठीक है। और वहां पे जब वो सांप को आइडेंटिफाई करते हैं तो इनको क्या मालूम चलता है कि गोल्डन कलर का, यानी इनका जो एजुकेशन इनको जो मिला हुआ है ये बताता है इनको क्या, कि जो गोल्डन कलर का जो सांप होता है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और यही सांप वहां पे वो मौजूद था। यानी वहां जो वाटर ड्रॉप के पास स्नेक मौजूद था वो था आपका गोल्डन कलर का, जो कि बहुत जहरीला होता है। देख सकते हैं आप, द वॉइस ऑफ पोएट्स एजुकेशन सेज दैट this snake is innocent. He has come here only to drink water. After water, he will depart. So, how can I kill this snake? अब इस स्ट्रेंजर को पहले समझिएगा। यानी इनका जो एजुकेशन था, यानी इनको जो नॉलेज था ना, वो नॉलेज इनको क्या कह रहा था कि इस सांप को निश्चित रूप से मार दो, लेकिन द स्नेक इज इनोसेंट। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वहां जो स्नेक था वो ना, वो इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, किसी को नुकसान करने नहीं आया है, ये सिर्फ पानी पीने आया, तो ये पानी पिएगा और फिर कहाँ चला जाएगा, जहां से ये बर्निंग बाउल यहाँ यूज किया गया है, कि जिस बर्निंग बाउल से ये निकल के आया है, यानी धरती के अंदर से जहां से निकल के आया है वहां ये फिर वापस चला जाएगा, तो मैं इस सांप को क्यों मारूं। नेक्स्ट समझा, द स्नेक हैज ड्रंक मच वाटर, ठीक है। ही इज रिटर्निंग to its hole. The poet picks up a stick and hits the snake unwillingly. The snake enters the hole. The poet compares the snake to the king of exile. इस पैराग्राफ में कह रहा है क्या कि the snake has drunk much water. सांप जो था ना बहुत ज्यादा पानी पी लिया था और इतना ज्यादा पानी पी लिया कि ये
एक उस जैसे एक शराबी जो होता है ना, शराब पीने के बाद एक नशे में झूम उठता है, नशे में झूमते हुए चलता है, वैसे ही सांप जो है ना यहाँ इतना पानी पी लिया कि वो इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नशे में है, और वैसे ही ये झूम करके चल रहा था। ठीक है, ही इज रिटर्निंग टू इट्स होल, और जहां जिस होल से वो आया था, जिस बर्निंग बॉल से आया था, उस बर्निंग बॉल की ओर ये जाना शुरू करता है। इसी टाइम में पोएट के मन में थोड़ा सा यहाँ जो है कनिंगनेस आ जाता है, और ये एक स्टिक उठाते हैं और स्टिक को थ्रो कर देते हैं किस पे, उस स्नेक पे। यानी न चाहते हुए भी ये स्टिक को स्टिक से वो मार डालते हैं। हालांकि वो स्टिक हिट नहीं करता है स्नेक को, और न चाहते हुए भी ये ऐसा काम करते हैं। द स्नेक्स इंटर्स द होल, और जैसा कि स्नेक रोल करते हुए वो जा रहा होता है, तो जैसे ही उस स्नेक को आर्ट होता है उस स्टिक का, स्नेक क्या करता है, जल्दी से उस होल में इंटर कर जाता है। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक्स टू द किंग ऑफ एग्जाइल, और यहाँ इस सांप का कंपेयर जो है ना, स्नेक एक किंग ऑफ एग्जाइल, मतलब बिना ताज के राजा के भांति उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं मैसेंजर ऑफ गॉड है। इट मीन्स क्या, इस पूरे पोएम में पोएट जो है अल्बाट्रॉस नामक एक पक्षी का जिक्र करते हैं, और अल्बाट्रॉस ऐसे ही, जब द एंशिएंट मैरिनर एक 10th का पोएम था जिसमें अल्बाट्रॉस का जिक्र किया गया था, वो अल्बाट्रॉस क्या थी वहां पे, तो एक पक्षी थी जो कि मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से जानी गई, कि यहाँ वो एंशिएंट मैरिनर को ऐसा लगा कि जहां कोई नहीं आ सकता, ये पक्षी कैसे आ गया, यानी ये भगवान का भेजा हुआ दूत है। वैसे ही यहाँ पे स्नेक को पोएट जो है डीएच लॉरेंस साहब क्या समझते हैं कि ये एक भगवान का भेजा हुआ दूत ही तो नहीं था कहीं, ठीक है, कहीं भगवान का भेजा हुआ दूत ही तो नहीं था। और यहाँ पे पोयम बिना ताज, बिना क्राउन का जो है ना, उस पोयम को उस स्नेक को एक किंग मान बैठे, ठीक है, उनको राजा की तरह दिखा वो। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसके ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर भी होंगे, और आपके जो चैप्टर वाइज है, यानी जो सेंटेंस वाइज होगा वो भी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आना ही आना है इससे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देते हैं। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, यानी कहां के अकॉर्डिंग, किस जगह के अकॉर्डिंग पोएट ने यहाँ पे ये माना कि ब्लैक जो स्नेक्स है ना वो आपके इनोसेंट होते हैं, और गोल्डन जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। तो ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट कहां, तो ये सिसिली के अकॉर्डिंग। तो आंसर आ जाएगा आपका बी, इटली में एक जगह है ये। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, द पोएट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक। देखिए यहाँ 2022 का एनुअल पेपर का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जब पोएट जो है वाटर ट्रफ के पास पहुंचे थे तो वो किस ड्रेस में थे। ठीक है, और अब जो वहां वाटर ट्रफ पे पहुंचे तो वहां पे स्नेक ऑलरेडी पहुंच चुका था, यानी जब ये सांप को देखे उस वाटर ट्रफ के पास तो वो किस ड्रेस में वहां पे आए हुए थे, तो इन पैजामास। अभी जस्ट हमने समरी में भी बताया, बी आंसर। थर्ड नंबर, समवन वाज बिफोर मी at my water truck and I like a second comer waiting is from। ये भी देखिए 2022 के एनुअल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कह रहा है क्या कि कोई जो था ना वो मेरे वाटर ट्रक पे मेरे से पहले आ चुका था, और मैं वहां पे दूसरा व्यक्ति था जो वहां पहुंचा था। तो ये सेंटेंस किस पोयम से है, तो ये है आपका स्नेक से, यानी बी आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, डीएच लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइन इन। डीएच लॉरेंस जो है ना ये प्रिमिटिव प्राचीन चीजों को ज्यादा मतलब ये वैल्यू करते हैं। तो ये जो है ना ये किस चैप्टर से है, तो ये भी आपका स्नेक से है। ये भी देखिए 2021 के एनुअल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 7 नंबर, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज अ वेरी डैश डे। बहुत गर्मी का दिन था, तो यहाँ हॉट डे, डी आंसर होगा। 8 नंबर, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट, for there he was at the trough before me, is taken from।
यानी यहाँ पे पोएट कह रहे हैं क्या कि मैं उसका इंतजार किया, मैं निश्चित रूप से उसके जाने का इंतजार किया, क्योंकि वो जो सांप था वो मेरे से पहले आया था और मैं वहां पे दूसरा व्यक्ति था। तो पहले कोई भी जो पहले आया होता है वो काम करके जाता है। तो यहाँ पे स्नेक को कमर कहा गया है। तो फर्स्ट कमर यहाँ पे कौन था? स्नेक था। तो आंसर आपका डी जाएगा। 9 नंबर, स्नेक इज रिटन बाय D.H. लॉरेंस। आंसर सी। 10 नंबर, अ डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। किस चीज को इज मेंशन इन द पोएम? यहाँ पे समझिएगा, इसमें चार में से किस चीज का मेंशन किया गया है पोएम में? तो ये कैरोब ट्री, कैरोब ट्री का मेंशन किया गया है। कैरोब ट्री कहे तो एक तरीके का पेड़ होता है जो छांव प्रदान करता है, ठीक है। तो वाटर ट्रफ, या पहले हम लोग जब कहीं जाते वगैरह थे तो रास्ते में देखते थे क्या, जहाँ कहीं भी कल या कुआं दिखता था तो वहां पेड़ जरूर होता था। ऐसा इसलिए होता था कि जो भी राहगीर होते थे ना, वो अगर गर्मी के दिनों में जाते और उन्हें प्यास लगता तो वहां पे वो ठंड में थोड़ा आराम करते, फिर पानी पीते, फिर वहां अपनी जगह के लिए प्रस्थान करते। तो वहां वो कैरोब ट्री था। 11 नंबर, हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक? किसने डिसाइड किया कि स्नेक को मारा जाए? D.H. लॉरेंस, पोएट ने खुद ये डिसाइड किया था। 12 नंबर, इट वाज द डैश डे व्हेन द पोएट सॉ स्नेक। हॉट डे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 14 नंबर देखते हैं, एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम। ये भी 2020 के एनुअल में पूछा हुआ है ये। तो कह रहा है क्या कि ये सेंटेंस किस पोएम से लिया गया हुआ? तो ये स्नेक से लिया गया हुआ है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक वाटर। पोएट जो थे वाटर ट्रफ के पास क्या करने गए थे? तो पानी पीने गए थे। नेक्स्ट, इटाना, इटाना इज इन, कहां था? तो ये सिसिली में था, यानी ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्नेक अपीयर्स ऑन द ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। अब किसको दिखाई दिया था? तो ये पोएट को दिखाई दिया, यहां आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैग्यूली, बड़ी कंफ्यूजन के साथ, बड़ी डर से उसके पास उसको देखता था स्नेक। किसको? पोएट को। कहीं उसे डर था इस बात का कि कहीं मैं पानी पी रहा हूं और इसी बीच ये मुझे मार ना डाले, ठीक है। 19 नंबर, द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज। पोएट जो है ना वो स्नेक का इंतजार किए, क्यों? क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। बिल्कुल बी आंसर जाएगा, क्योंकि उन्होंने इंतजार किया क्या कि पहले स्नेक आया था उसके बाद मैं आया हूं, तो ये पहले पानी पीकर चला जाए तो फिर मैं वापस वहां पे जाऊंगा, यानी 19 का बी जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, ही लिफ्टेड हिज हीट फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल्स डू। वह अपने गर्दन को ऐसे उठाता जैसे पानी पीने के बाद एक जो कैटल, मवेशी जो है ना, पानी पीता है और फिर उठ करके ऐसे दिखता है, फिर चारों तरफ अपना देखता है कि कोई मुझे, मतलब अपने कहीं ना कहीं सेफ को भी, सेफ जोन को भी लेकर के वो चलता है। तो यहाँ स्नेक भी सेम कर रहा था, तो यहाँ आंसर जाएगा स्नेक से लिए लिया गया हुआ है। 21 नंबर, इन सिसिली ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड। ब्लैक स्नेक को वहां इनोसेंट कहा गया है और गोल्डन को विनोमस कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड स्टॉप एंड ड्रिंक अ लिटिल मोर। द पोएट इज रिफरिंग टू किसको? यहाँ स्नेक को, ठीक है। स्नेक को ये प्रेफर किए हैं कि यहाँ थोड़ा वो रुकता और फिर जानवर के भांति वो पीता फिर रुकता, तो कौन? स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डीप स्ट्रेंज scented shade of the great dark carob tree is from। ये सेंटेंस कहां से लिया गया हुआ है? तो ये भी आपका स्नेक से लिया गया हुआ है। तो आज के लिए इस चैप्टर से हम लोग का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना था। तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक और कमेंट जारी रखिएगा।